पाक ईरान तिजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। 5 साल में 2 तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक पहुँचाई जाएगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दहशत गर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की भी तौसीक। गजा में इसराइली फ़ौज की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की मजम्मत। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। गजा पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। फ़लस्तीन पर हमें मिलकर भरपूर आवाज़ उठानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें अपनी सरहदों पर कारोबार को वुसअत देनी होगी। हमें मौका मिला है कि अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत करें। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। बॉर्डर मार्केट से तजारत का फ़रोग होगा और नए मौक़े हासिल होंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जहरियत का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान और दुनिया इस्लाम को फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात। वो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। तिजारती हजम बढ़ाने के लिए मैकेनिज़्म फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ ज़रदारी का गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सदर ने मकबूजा कश्मीर के आवाम और उनके हक़ के खुद इरादियत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर ने ईरानी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। ईरानी सदर आज कराची और लाहौर जाएंगे। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 5 में से 2 कौमी, 16 में से 10 सूबाई नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार भी कौमी असम्बली की नशिस्त ले उड़ा। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, IPP और काफ लीग एक सूबाई नशिस्त पर कामयाब। जो कैंडिडेट्स फर्ज माल वो शहबाज शरीफ की जगह वो आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और ये मौजूदा कैंडिडेट ने जिसको इन्होंने जाली तौर पे इलेक्ट कराया है लाहौर में, उसने ज्यादा ली हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें ख़वातीन व हज़रात कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर बदकिस्मती से अकल का फुकदान है। जुम्मे के दिन हमारा इस फिक्टिशियस, इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का जुमे को एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद से तहरीक का आगाज करेंगे। 5 मई को कराची में जलसा होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, ज़िमनी इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले जितनी उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिले। DPO गुजरात और दीगर अफसर धांधली में मुलव्वस थे। बैरिस्टर गौहर का ज़िमनी इलेक्शन जीतने वालों के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है ROs जुडिशरी से लें। अपोजिशन की कौमी असम्बली में भी एहतजाज। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान खड़े हो गए। स्पीकर पर हम PTI के 2 मुअत्तल अरकान को भी बहाल कर दिया। हमने एक शख्स को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, उसको थोप के इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया और उसने ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था। उस शख्स ने 1 अरब रुपए इमरान खान ने सिर्फ बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला तक के हेलीकॉप्टर की मद में खर्च किए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने PTI को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने जनरल बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। अब इक्तदार हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक मुजरिम जेल में बैठकर असम्बलियों के टिकट दे रहा है। जेल में बैठकर वजीर आला से मुलाकातें की गई। बिजली बिल से निजात रोशनी के साथ पंजाब हुकूमत की 50,000 घरानों को 1 kV का सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत।
100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन सोलर प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। 50,000 घरानों को 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तार दिए जाएंगे। 1 kV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइट्स और छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला ने कहा, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ख़वातीन की हिरासगी समेत दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। कायद नून लीग के हमरा जुनैद सफ्तर और ज़ाती स्टाफ है। नवाज शरीफ चीनी एयरलाइन की परवाज से ग्वांगझू रवाना हुए। दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुबई में गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकात। UAE और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियों को फ़रोग देने पर गुफ्तगू। IT, काबिल तजदीद तवानाई, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है, सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इकदाम का टास्क मिल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबारी मराकज़ में कार्रवाई का फैसला। 386 मोटरसाइकिल का स्क्वाड दोबारा फाल करने की हिदायत। आदि मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स की भी इजलास में शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, पहले अमन और अमान बहाल किया, अब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात। कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए, इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। अली अमीन गंडापुर का तमाम सूबों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। बोले, हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। सिंध हुकूमत की कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। 2 माह के लिए पिंक बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। कराची में पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह। PP रहनुमा फरियाल तालपुर और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत का विजन खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। फरियाल तालपुर कहती हैं, महफूज और आरामदेह सफ़र खवातीन के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा है। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौर की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। नैब की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी का नाम भी खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के नाम लिस्ट में बरकरार रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। फुल कोर्ट इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस ऑफिस ने हाई कोर्ट और सेशन जजेस से तजावीज़ मांगी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून की मुलाकात। दोनों ममालिक का दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का उसूली फैसला। सिक्योरिटी माहदे पर भी जल्द अज जल्द दस्तखत करने का फैसला। कैदियों के जुर्माने माफ़ करने पर इत्तफाक। अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का फैसला। बॉर्डर मैनेजमेंट और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। 24 अप्रैल से मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 24 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। नोशकी, पशीन, जोब, बारखान, गवादर और दीगर इलाकों में बारिश होगी। पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। उधर मलका कोहसार में तेज़ बारिश और झालाबारी। मौसम सर्द हो गया। एबटाबाद में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। मुल्तान, बहावलपुर और सांगला हिल में भी अब्र रहमत।
पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 5 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम तेजी से जारी है। लाहौर में आज मकामी तातील। बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पेपर का शेड्यूल तब्दील कर दिया। इंटर का आज होने वाला पेपर अब 24 अप्रैल को होगा। जारी मुरासले के मुताबिक इंटर के फिजिक्स का पेपर 15 मई को होगा। अदालतें भी आज बंद रहेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चौथा T20 25 अप्रैल को खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। चौथे और 5वें मैच के टिकट बराह रास्त विंडो से दस्तयाब।